बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन में कुछ बचा नहीं है, या यूं कह लें कि बीजेपी की तरफ जो कमल छाप उसका है उस पर जेडीयू के तीर के निशान लगने लगे हैं। हमारे साथ मंगल पांडे हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। अब तक जो आप दोनों मिलकर कांग्रेस पर निशाना साधते थे, आरजेडी पर निशाना साधते थे, लेकिन वो तीर अब सीधे कमल की ओर चल पड़ा है, आपको मानना? नहीं, आज भी हम सब लोग कांग्रेस पे निशाना साधते हैं, साधेंगे, चूंकि इसके कारण आज देश तंग तबाह और बर्बाद हो रही है। राष्ट्रीय जनता दल पे भी निशाना साधेंगे, चूंकि 5 साल तक यूपीए के साथ रह के उसने देश को बर्बाद किया और आज भी परोक्ष रूप से समर्थन कर रही है। जहां तक का हमारे सहयोगी दल के बारे में बात है, हम सब लोगों का बड़ा स्पष्ट मानना है कि हम लोगों का गठबंधन 17 वर्ष पुराना है और इस गठबंधन को बनाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुर्बानी दी है, त्याग किया है, तपस्या किया है। हम नहीं चाहते कि बिहार की जनता की भावनाओं का निरादर हो, बिहार की जनता की भावनाओं का अनादर हो। बिहार की जनता ने इस गठबंधन के पक्ष में वोट किया है, इस गठबंधन को अपार बहुमत दिया है और जनमत की भावनाओं का ध्यान हमेशा भारतीय जनता पार्टी रखती है। जनता क्या भारतीय जनता पार्टी रखती है, इसलिए हम आज भी इस गठबंधन को मजबूत बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन आपने कहा कि कुर्बानी बहुत दी है, तो अब ये कुर्बानी और त्याग है क्या? आखिर क्या कुर्बानी दी है? क्या नरेंद्र मोदी को भोज पर बुला करके उस सामने से पत्तल छीन लेना, उस पर चुप रहना, आडवाणी के खिलाफ बोलना, नरेंद्र मोदी के खिलाफ एकजुट करके बीजेपी जेडीयू के लोग बोलते रहे, ये कुर्बानी आप मानते हैं? नहीं, कुर्बानी नहीं। राजनीतिक रूप से जब समझौतों की बात होती रही तो हमने अपने सहयोगी दल से जब समझौता किया था उस वक्त 6 विधायक होते थे। उन 6 विधायकों की ताकत यदि आज इतनी बड़ी हुई तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के हजारों लाखों कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा योगदान है। भारतीय जनता पार्टी को यदि कभी समझौते के क्षणों में 2-4 सीटों की संख्या कम करानी पड़ी तो भी भारतीय जनता पार्टी ने उसे स्वीकार किया। भारतीय जनता पार्टी के जब 67 विधायक थे और सहयोगी दल के 35 विधायक थे, उस समय भी हम लोगों ने आदरणीय नीतीश जी को नेता मानने में कोई संकोच नहीं किया, हमेशा आगे बढ़ के। आज क्या वो नेता पीठ में आपके खंजर भोंक रहे हैं? आप कुर्बानी का हिसाब मांग रहे हैं लेकिन वो दे नहीं रहे? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि हम लोगों ने हमेशा आगे बढ़ के मजबूत गठबंधन की राह को आगे किया है। हम लोगों ने सहयोगी दल के साथ चलने का लगातार प्रयास किया। ठीक है, आपने कुर्बानी दी और ये सब कुछ हुआ, नीतीश कुमार आज गद्दी पर है, मुख्यमंत्री बने, एनडीए के नेता बने, लेकिन आपको लगता है कि अब नीतीश कुमार धोखा दे रहे हैं बीजेपी को? नहीं, अभी कोई अधिकृत जानकारी हमको नहीं है, सब कुछ इधर उधर की खबरें। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह ने साफ कहा है कि ये गठबंधन टूट चुका है। जो नरेंद्र मोदी नेता हैं उनको दंगाई बलवाई का बता रहे हैं। देखिए, आदरणीय नरेंद्र सिंह जी वरिष्ठ नेता हैं और किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के संदर्भ में ऐसे शब्दों का उच्चारण करना, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना ये उचित नहीं है। लेकिन इसकी जगह भारत के संविधान और उसकी मर्यादा का उल्लंघन है। मंगल पांडे जी, लेकिन जगह आपने दी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी को वो आज से नहीं बोल रहे हैं, लगातार उन पर। नहीं, आप किसी राज्य के मुख्यमंत्री को दंगाई कहेंगे, यह संविधान की मर्यादा के विपरीत है। जब किसी राज्य का मुख्यमंत्री शपथ लेता है तो भारत के संविधान के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए शपथ लेता है और आप मुख्यमंत्री को दंगाई बोलेंगे तो ये संविधान का अपमान है। और मैं समझता हूं कि आदरणीय नरेंद्र सिंह जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उनको ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता इसे स्वीकार नहीं करेगा कि हमारे किसी मुख्यमंत्री के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी की जाए और यह कहा जाए कि पार्टी अच्छी नेता खराब। ये कैसे होगा कि पार्टी अच्छी होगी और कोई नेता खराब होगा और उसमें भी हमारा कोई मुख्यमंत्री? तो यही तो मैंने पहले सवाल किया था कि जो तीर अब तक लालटेन की ओर चल रहे थे वो अब सीधा कमल की ओर निशाने पर। अब वो उनके यहाँ भी बहुत नेता है, बहुत कुछ बोलते हैं, इसलिए मैं तब तक कोई अपने तरफ से अधिकृत टिप्पणी नहीं करूंगा जब तक उनके तरफ से कोई अधिकृत बयान उनके प्रदेश अध्यक्ष जी का नहीं। ये तो मानते हैं ना कि ये गठबंधन टूटना तय है, अब दोनों में तल्खी बढ़ चुकी है, कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर के अब स्पष्ट हो चुका है कि अब ये गठबंधन नहीं चलने वाला। नहीं, मेरा मानना है कि गठबंधन में ऐसे दौर आते हैं, लेकिन यह गठबंधन बिहार की जनता की भावनाओं के अनुरूप चले और भारतीय जनता पार्टी उसको चलाना चाहती है। ये भी एक राजनीतिक सियासी चाल है बीजेपी की तरफ से भी कि आखिर इस गठबंधन को तोड़ने के लिए जिम्मेदार कौन होगा, कौन पीठ में खंजर भोंक रहा है। यही वजह है कि नीतीश कुमार, शरद यादव ज्यादा वक्त ले रहे हैं इस बात को बताने के लिए कि आखिर किस बात को वो आगे करके गठबंधन तोड़ेंगे।